बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। ज़ाहरी तौर पे एक मायूसी है इस पूरी आईनी तरमीम के बाद, और फिर ऐसे में जब दो जजेस, काबिल जजेस, वो भी काबिल थे, उनको छोड़ के तीसरे जज को बात काजी फायज ईसा के बाद किसी की जात से मसला नहीं है, यानी जस्टिस मंसूर की जात से मसला नहीं है, जस्टिस मुनीब की जात से मसला नहीं है, इवन जस्टिस याह्या अफरीदी की जात से मसला नहीं है। बात उस उसूल की है जिसकी खिलाफ वर्जी की गई। लेकिन इस सब के बीच में बहुत सारी बातें थी कि क्या जस्टिस याह्या अफरीदी जो है उन्होंने नामजदगी कबूल कर ली है। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट से खबर है उसके मुताबिक उन्होंने नामजदगी कबूल कर ली है। मैंने आपको आज सुबह से ही बता दिया। उनकी एक तो जो कोर्ट के अंदर चीज़ों को लेके, फिर जिस तरह काजी फायज ईसा से मुलाकात हुई, काजी फायज ईसा से मुलाकात के बाद मैंने आपको खबर दी थी, उसके अलावा जो है उनकी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से भी मुलाकात हुई है। अब उसके बाद अगली खबर सुन लीजिए। और तो और छोड़िए, अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भी जस्टिस याह्या अफरीदी से मिले हैं और उन्होंने भी उनको चीफ जस्टिस बनने के ऊपर मुबारकबाद पेश की है। और इस सब के बीच में दो जजेस और भी मिले हैं, और वो जो दो जजेस हैं उन दोनों का ताल्लुक जो है वो जिस ग्रुप से है, या वो भी हम सबको बड़े अच्छे से पता है, जिसमें बताया गया कि वो आज गए और उसमें एक जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं। अभी इन्होंने काजी के साथ क्या किया वो बाद में बताता हूं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद जो हैं, इन दोनों ने भी जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात की है। न सिर्फ मुलाकात की है बल्कि उनको चीफ जस्टिस बनने के ऊपर मुबारकबाद भी पेश की है। अच्छा, उसके बाद जो ऐवान सदर है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और उनसे ये कहा है कि जो तकरीब हल्फ बर्दारी है उसके लिए मेहमानों की फहरिस्त दे दें। जैसे याह्या अफरीदी साहब किन को बुलाना चाहते हैं तो वो कल हो जाएगा, कल तक फहरिस्त चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां तक ये एक्सेप्टेंस नजर आ रही है कि जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड है, मुबारकबादें भी ले रहे हैं। लेकिन ऑन बोर्ड से मुराद ये नहीं कह रहा हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड है, खबर आपको बाद में देता हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मामूल में आए, जिन लोगों ने आज उनकी कोर्ट अटेंड की उनके मुताबिक वो और जस्टिस आयशा मलिक साहब एक बेंच में थे। जो हस्बे मामूल उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट थी वो भी थी। और रात जब मेहर बुखारी ने कहा कि मैंने उनके एक फैमिली के मेंबर से रब्ता किया और पूछा तो उनका वो बिल्कुल फाइन है और वो कह रहे हैं कि मैंने जल्दी सोना है, मैंने सुप्रीम कोर्ट जरा जल्दी निकलना है, तो चीजें ऑल इज वेल। अब आते हैं इस बात की तरफ, फिर है क्या। अब हुकूमत जिस तरह से काजी फायज ईसा के सामने यूं एक्सटेंशन लहराती रही है, अब हुकूमत एक लालच देना शुरू हो गई है। आज उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से वीलॉग्स कराए या हुए वीलॉग्स या खबरें आई कि देखिए ये पिछले चंद दिनों से आ रहा था कि ये 26वीं आईनी तरमीम तक बात नहीं रहेगी, ये 27वीं आईनी तरमीम भी आएगी, ये 28वीं आईनी तरमीम भी आएगी। और उसमें होगा क्या कि जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो क्या कहते हैं कि वो मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाएगी और इस तरह से जैसे याह्या अफरीदी को भी एक्सटेंशन मिलेगी। और भाई अभी उन्होंने ओहदा नहीं संभाला, ओथ नहीं लिया, तो आप उनको एक्सटेंशन देने शुरू हो गए। तो अब बुनियादी सवाल दो थे, अब इसको समेटते हुए फिर खबर देता हूं कि क्या जैसे याह्या अफरीदी इस नामजदगी को कबूल करेंगे, उन्होंने कबूल कर ली। दूसरा यह था कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर इस्तीफा देंगे या वो कोई लड़ाई लड़ेंगे। वो इस्तीफा नहीं दे रहे, ये दूसरी खबर है। फिर हुआ क्या है, खबर दी है सुहेल रशीद ने और खबर दी है जनाब जुल्करनैन ने। और सुहेल जो है वो बड़े बोल्ड रिपोर्टर हैं और जुल्करनैन जो हैं वो बोल के साथ सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। अब उन दोनों की खबर ये है कि कल जब ये नाम फाइनल हो रहे थे तो उस नाम फाइनल होने के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट है उसको भी खबर थी कि होने क्या जा रहा है। और हैरान इस बात क्या पर होंगे, उनकी खबर के मुताबिक जो कल सब कुछ हुआ 3 से 4 बजे के दरमियान, अब तब तक चीफ जस्टिस का नाम फाइनल करके ऐलान नहीं किया गया था। तो आप इसको यूं समझिए कि ये सब कुछ जो सरप्राइज आईनी तरमीम के ऊपर है ये चीफ जस्टिस की नॉमिनेशन से पहले है। और ये मुलाकात या नशिस्त या इकट्ठ या चाय के जो भी इसको आप कहना चाहते हैं, एक इनफॉर्मल कह लें या हो सकता है वैसे ही जैसे आज चाय कॉफी पे मुलाकातें होती है, मुबारकबादें। उन दोनों सहाफियों की खबर यह है कि जस्टिस याह्या अफरीदी के चैम्बर में कल 3 से 4 बजे के दरमियान कोई 11, 12 या 10 जजेस जो हैं, एक जिले पे 11 का, एक पे 12 का, वो सब इकट्ठे हुए। उन जजेस को इस सारी सूरत हाल का अंदाजा था।
अब उन्होंने ये नहीं कहा, मैं आपको अपनी बुनियाद पे कह देता हूं कि तय ये हुआ कि काजी को घर का रास्ता दिखाया जाए और काजी के किसी हम ख्याल को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, ये तय हुआ कि हुकूमत ये जो कर रही है, तय से मुराद ये है कि ये जराए की खबर है कि इस आईनी तरमीम के ऊपर तो सवाल है। अब देखिए ना, ये कैसे हो गया कि जस्टिस मंसूर तो चले, उनका टाइम जितना भी रह गया, जस्टिस याह्या अफरीदी के पास तो वाफर टाइम है, 8 साल का टाइम है। तो तय ये पाया कि जिसको भी नॉमिनेट किया जाएगा, अगर जस्टिस मंसूर को किया जाए, जस्टिस मुनीब वो तो हो, लेकिन उन्होंने आपस में किया, अगर जस्टिस याह्या अफरीदी को किया जाए, कोई जज हुकूमत की नॉमिनेशन को इनकार नहीं करेगा। नंबर 1। अब इनकार का मतलब ये था कहीं ऐसा ना हो कि ये कहें कि हमने तीसरे वाले को किया है तो याह्या साहब इनकार करेंगे, तो पहले तो हमने रिजेक्ट कर दिए हैं, तो हम जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लेके आना चाहते हैं। तो इस रास्ते को बंद किया गया कि कोई भी नॉमिनेट होगा उसको एक्सेप्ट करेगा, ये उसके अकॉर्डिंगली चीज हो रही है। नंबर 2, ये हुआ कि अगर जो रिजेक्ट होता है, अगर मिसाल के तौर पर नंबर 3 लाया जाता है, तो नंबर 1 और नंबर 2 इनमें से कोई रिजाइन नहीं करेगा। अब ये 11 जजेस या 12 जजेस या 10 जजेस इकट्ठे हो रहे हैं, जस्टिस याह्या के चैम्बर में इकट्ठे हो रहे हैं और इन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना है, इनमें से कई ने। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट आ रही है, जाहिर है उसको चैलेंज किया जाएगा और इन्होंने इब्तदाई तौर पे यह तय किया है कि गवर्नमेंट जो ब्लफ खेल रही है इनको खेलने दो, बाकी आईनी तरमीम पे होगा। और आने वाले चंद दिन सुप्रीम कोर्ट में आपको इंटरेस्टिंग है और यही आज का सरप्राइज है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये ऑन बोर्ड सारे एक दूसरे के साथ नहीं है तो गलत लग रहा है। आज की सोहेल रशीद की और जुल्करनैन की खबर ये बता रही है, तो आपको मायूस होने की हरगिज भी जरूरत नहीं है। अब आते हैं अगली बात की तरफ। मैंने आपको बताया कि जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जो शाहिद साहब हैं, शाहिद वहीद साहब, वो आज मुलाकात की उन्होंने जस्टिस याह्या अफरीदी से। लेकिन आज जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने काजी फायज ईसा के कानों से धुआं निकाला है। काजी साहब मैं से तो निकल ही नहीं पाए, नरगसियत, खुद पसंदी और पता नहीं क्या क्या उनके बारे में कहना चाहिए। अब उन्होंने जो फैसला इख्तलाफी या इजाफी नोट लिखा उसके ऊपर, मखसूस सीटों के ऊपर, वो भी आप जानते हैं। लेकिन आज नैब तरामीम केस के हवाले से उमूमन काजी साहब जो बदतमीजी करते हैं ना दूसरे जजेस के बारे में, तज़हीक अमेज़ किस्म का उनका लबो लहजा है, उसका आज उन्होंने उनको जवाब दिया है। वो क्या जवाब दिया है? उन्होंने आईना भी दिखाया है और काजी साहब को जाते जाते जरा मैं मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, कुछ और नहीं कह रहा, सिर्फ कह रहा हूं कान लाल किए। आप कुछ और समझना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। उन्होंने ये कहा कि इजाफी नोट में लिखा कि अक्सरियती फैसले में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से असल मुद्दे पर खातिर खा जवाब फराहम नहीं किया गया। फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। अदालती वकार का तकाजा है कि इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। तनकीद का महवर फैसले के कानूनी उसूल हो, ना कि फैसला लिखने वालों की तज़हीक की जाए। तहजीबो अदालती वकार को मद्देनजर रखते हुए फैसले की अपनी अलग वजूहात तहरीर कर रहा हूं। यानी हसन अजहर रिजवी साहब कह रहे हैं कि काजी साहब आप बातें बहुत करते हैं, आपने कोई जवाब फराहम नहीं किया और दूसरे जजेस के बारे में आप बदतमीजी तो बड़ी करते हैं। जजेस की जात पे बदतमीजी नहीं की जाती, बल्कि जो फैसला होता है उसके कानूनी निकात के ऊपर जो है वो बात की जाती है। मजीद लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने शायद अपील सुनते हुए खुद को कानून और दीगर जजेस से बालातर समझ लिया था। एक जज को अगर दूसरे के खिलाफ गैर मुनासिब रिमार्क्स दे तो मुमकिन है उसे किसी दूसरे केस में जवाब भी मिले। जजेस के एक दूसरे के खिलाफ रिमार्क्स अवाम और बैनुल अक़वामी सतह पर अदलिया की बदनामी का बायस बनेंगे। चीफ जस्टिस और दीगर तमाम जजेस बराबर हैं। अच्छा, इससे हट के जो उन्होंने अब ये इजाफी जो वजूहात हैं वो भी बयान कर दी और कहा कि भाई इस तमाम के जो तमाम जजेस हैं वो बराबर हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं है। और उन्होंने कहा कि थोड़ी सी तमीज़ भी सीख लें। उम्मीद है काजी साहब को जाते जाते थोड़ा सा सबक मिल गया होगा। लेकिन काजी साहब अब एक पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन किरदार के तौर के ऊपर याद रखे जाएंगे। मैंने कहा था ये जस्टिस मुनीर की सस्ती वाली फोटो कॉपी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।